हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पर और मैं हूं ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में और का डिसीजन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जो अभियुक्त था उसके ऊपर कुछ धाराएं लगी हुई थी और उन धाराओं में होने के बावजूद पति पत्नी दोनों ये सोचते हैं कि अब उन्हें ये केस नहीं लड़ना है, उन्हें डाइवोर्स चाहिए एक दूसरे से। तो हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि दोनों पक्ष अलग हो जाएंगे और उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और जो चार्जेस हैं उसे भी वो हटा लिए जाएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए ये निर्णय पढ़ देता हूँ और इस निर्णय के बारे में जो भी जानकारी होगी, अगर पीडीएफ होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पे जो सुर्खियाँ हैं वो इस तरीके से हैं कि दोनों पक्ष पति और पत्नी अपने विवादों को ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों ने तलाक स्वीकार लिया है, ये बोला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही थी उसको समाप्त करते हुए। तो इस केस का फैक्ट जान लेते हैं क्या है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार 12 जनवरी 2021 को तलाक के फैसले पे सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी आपस में तलाक स्वीकार कर लिया है, जिसकी वजह से इन्हें तलाक दिया जाएगा। ये जो मामला है ये मुस्लिम लॉ का मामला है, बट इसमें वो सारी धाराएं लगी हुई हैं जो कि एक हिंदू व्यक्ति के ऊपर भी लग सकती हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सी ये धाराएं हैं। जो भारतीय संविधान की धारा 226 जो हाई कोर्ट को पावर करती है किसी भी रिट को सुनने के लिए, उसके अकॉर्डिंग याचिका सुनते हुए ये फैसला दिया है। और ये जो आपका केस है ये केस रिलेटेड है मोहम्मद गुफरान की एक याचिका थी जिस पे ये केस रिलेटेड है। तो ये है क्या, उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी ये आप जान लीजिए। खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A, 494, धारा 304, धारा 506, इन धाराओं को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 498A दहेज के लिए जो क्रुएलिटी की जाती है उससे रिलेटेड है। धारा 494 जो है वो डबल मैरिज से रिलेटेड है कि जो आप दोहरी शादी कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड है। तीसरी है 323 जो मारपीट होती है पत्नी के साथ उससे रिलेटेड है, या पत्नी के साथ ही नहीं किसी के साथ भी मारपीट होती है तो धारा 323 लगती है। हल्की फुल्की मारपीट में ये मानी जाती है। और आपकी 504 और 506 जो है वो धमकी से रिलेटेड धाराएं हैं तो ये लगती है आपके ऊपर। तो ये सारी धाराएं लगी। साथ ही साथ दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो डॉरी का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग भी उसके ऊपर चार्ज लगे हुए थे। साथ ही साथ अभी अभी एक लेटेस्ट एक्ट जो अभी अभी आया है जो है मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019, जिसमें कि ट्रिपल तलाक देना अब गैर कानूनी हो गया है, उसके अकॉर्डिंग भी इनके ऊपर धाराएं लगी थी। धारा 3 और धारा 4 इतनी धाराएं इनके ऊपर लगी हुई थी। तो यहाँ पे इससे ये रिलेटेड है कि अगर आपके ऊपर इसमें से किसी भी तरीके की धाराएं लगी हों तो ये जजमेंट आपके काम आ सकता है। तो इस केस में हुआ क्या, तो इस केस में हुआ ये कि जो भी याचिकाकर्ता थे और उनकी जो पत्नी थी दोनों कोर्ट के सामने आए, और जिस समय वो कोर्ट के सामने आते हैं तो उन्होंने कोर्ट के सामने अपना वक्तव्य दिया कि हम दोनों मतभेद खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे बात थी म्यूचुअल डाइवोर्स की। तो दोनों पक्षकार कोर्ट के सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि हमको डाइवोर्स चाहिए, हमको आपसी मतभेद खत्म करना है। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि अगर दोनों पक्ष डिवोर्स म्यूचुअली ले लें। तो यहाँ पे दोनों पक्षकार ने डाइवोर्स को स्वीकार कर लिया। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि जैसा कि दोनों पक्ष पति और पत्नी मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, दोनों ने तलाक स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1973 और मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकार का संरक्षण अधिनियम अब इसे खुला तलाक माना जाएगा। क्योंकि दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं तो ये तलाक का प्रकार वहां पे कोर्ट ने बताया, क्योंकि ये मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग लागू था। बट कोर्ट ने यहाँ पे ये दिया कि इसको पूरी तरीके से जितने भी उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे उसको हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया है और अब पति पत्नी आपस में साथ में नहीं रहेंगे। वहाँ पे उसके ऊपर से सारे के सारे जो केस थे वो हटा लिए गए हैं और अब किसी भी तरीके का विवाद की संभावना है जिससे कि इन फ्यूचर पति और पत्नी के बीच में न रह जाए। तो ये था पूरा डिसीजन माननीय
इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने इस केस पे ये डिसीज़न दिया है। और केस का नाम है मोहम्मद गुफरान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 3। ये क्योंकि ये क्रिमिनल केस था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिट हुई थी। अगर आपको कोई भी लीगल आपको एडवाइस चाहिए मुझसे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे मुझसे बात करके, मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।